मिर्चल मलकाजगिरी के गटकेसर में 4 साल लड़की के अगवा की वारदात पेश आई। कल रात ये लड़की किराने की दुकान को गई थी, ताहम वापस नहीं लौटी। इसकी शिनाख्त कृष्णा वेनी के तौर पर की गई है। पुलिस से इसके वालिदैन ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का तजिया किया, जिस पर पता चला कि जहनी तौर पर मुतासिर शख्स सुरेश के पास ये लड़की है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से एक कमसिन लड़की के अगवा की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में सुरेश नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सुरेश ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ऑटो के जरिए इस लड़की के अगवा की कोशिश की थी। इत्तला के साथ ही पुलिस फौरी चौकस हो गई और इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने कहा है कि जियो 111 के रहनुमायाना खतूत पर जल्द ही वजाहत सामने आ जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दोनों ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर को आलूदगी से बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए के सरफे से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। जियो 111 के सिलसिले में 1.32 लाख एकड़ अराजी मौजूद है। मलकाजगिरी डिवीज़न के हुदूद में ताजमहल होटल में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें 16 और 17 जुलाई को होने वाले बोनाल त्यौहार के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। एसीपी सुरेश और पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास में बोनाल के आसान इनेकाद के ज़िमन में अहम मशवरे दिए गए। ఈరోజు మల్కాజ్గిరి పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏర్పాటు చేసిన ఒక అవగాహన మోటివేషన్ మీటింగ్కి వచ్చేసి వేదికపై ఉన్న పెద్దలు గౌరవనీయులు స్థానిక కార్పొరేటర్స్ సునీల్ కుమార్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, లోకల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా వేదిక ముందున్న పెద్దలు ఆంకాలి పండుగ అంటే తెలంగాణ సంస్కృతికి సాంప్రదాయానికి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఈ బోనాల పండుగ ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ 1గా ఉంటుందన్న దాంట్లో సందేహం లేదు. దీని కల్చర్ను మనం అందరూ కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద అందరి మీద ఉంది. ఈ యొక్క పండుగను అందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతోటి మనం ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో, ఎలాంటి శాంతియుత వాతావరణంలో ఈ పండుగను జరుపుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉంది. దానికి మీ సహకారం తప్పకుండా మాకు కావాలి. మా తోడ్పాటు కూడా డెఫినెట్ అంటే ఈ యొక్క దర్శనానికి పునరుద్ధరించడానికి వచ్చే భక్తురాలకు కానీ ఎవరికి కూడా అంతరాయం జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంటుంది. ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ప్రభుత్వ పరంగా మేము జిహెచ్ఎంసీ డిపార్ట్మెంట్ వారు అందరూ కూడా తప్పకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ముఖ్యంగా कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी रूबरू लिमरा फूड कोर्ट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने आज सुबह SNDP के ओहदेदारों के साथ साथ GHMC के ओहदेदारों के साथ इनमें कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिनमें बॉक्स ड्रेन के काम भी शामिल हैं। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों को कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न बदीरपुरा माता की खिड़की नाले के करीब सड़क के काम का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया को बताया कि 80 लाख रुपए लागत से ये सड़क बिछाई जा रही है। उन्होंने कहा कि काम की जल्द तकमील के लिए ओहदेदारों को पाबंद किया गया है। इस मौके पर अलमदार वाला जाही कारपोरेटर मजलिस और दूसरे मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन जमीरपुरा इलाके में आज ये नाले के पास माता खिड़की रोड पर रोड का काम शुरू हुआ। कई दिनों उसका जो मेजरमेंट ले रहे थे, कहीं घरों के दरवाजे नीचे नहीं होना बोलते, तकरीबन 80 लाख से ज्यादा की लागत की रोड है 93 की। बहरहाल काम का आगाज हुआ, अच्छे जल्द खत्म करने के लिए और काम अच्छा न्यारी करने के लिए पाबंद किया गया। नशे मिलने पर इसका मुआयना किया गया।
एरिया कारपोरेटर अलंदर वाला जैसा वो दिखते जाए कि हमारे तमाम लोग इस मौके पर मौजूद है। हमारी ख्वाहिश है कि ये रोड भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में बनेगी और इसकी वजह से ये एरिया के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। एक अर्से दराज से ये रोड की मंजूरी लेके रखा गया था, जरा काम शुरू हुआ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको खत्म करेंगे ताकि आइंदा दिनों के लिए यहाँ के मोहल्ले वालों को सहूलत हो सके। शुक्रिया। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने इस्तीफादा कुनिंदगान में 10.5 लाख रुपए मालियत के 15 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। तेलुगुदेशम स्टेट माइनॉरिटी लीडर सैयद मतीन ने यकसा सिविल कोड की शिद्दत के साथ मुखालिफत की। उन्होंने साथ ही आवाम से ख्वाहिश की कि वो यकसा सिविल कोड की मुखालिफत में लॉ कमीशन से नुमाइंदगी करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को चाहिए कि पहले खुद में यकसानियत लाते हुए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे को रोकते हुए मणिपुर में दौरा करें जहां पर तशद्दुद हो रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना के इंतखाबात की तैयारी कर रही है। रिलीजन मुसलमानों में 4 शादी का रिवाज हटाते, वो तलाक का मामला हटाते, तुम कुछ नहीं हटा सकते। 12 से 14 करोड़ की आबादी में मैं आपको बोल रहा हूं 0.1% भी ऐसे मुसलमान नहीं है जिसने 4 शादी की है। वो सिर्फ एक ही शादी की बात की है। अब मैं आपसे और एक बात बोल रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी यू शुड ब्रिंग इन योरसेल्फ फर्स्ट। नरेंद्र मोदी अपने आप में पहले यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। किस तरह की यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए? आप पहले अपने आप को डाइवर्सिटी में लेकर आइए। यू स्टॉप विजिटिंग द कंट्रीज। आप पहले मणिपुर में जाइए, आप जहां दंगे फसाद होते वहां पर जाइए, ठीक है। और वैसे मुसलमान को शुरू से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी को शुरू से सिर्फ एक वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल किया गया है। 2014 में जब उन्होंने आए थे, आने के टाइम पर वो बोले थे कि जो है ना 3 इश्यूज पर लोग वोट बैंक है। एक था राम मंदिर, दूसरा था आर्टिकल 370, तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आर्टिकल 370 उन्होंने लेकर आए 2014 में। उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर लेकर आए। 2014 में राम मंदिर के इश्यू पे उठाए, राम मंदिर लेकर आ गए, ठीक है। 2019 के इलेक्शन में आर्टिकल 370 का इश्यू उठाए, उसको लेकर आए, ठीक है, उसमें कामयाब हो गए। उसमें मुसलमानों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारे सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स, हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स मुस्लिम माइनॉरिटी के वोट बैंक को यूज करने के लिए, जैसा बीजेपी और आरएसएस हिंदू वोट बैंक यूज करती है, ठीक उसी तरीके से हमारे मुस्लिम लीडर्स। सरूनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जीएसटी इंस्पेक्टर्स के अगवा का वाकया पेश आया। पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि जीएसटी के अहदेदार मनी शर्मा और आनंद कृष्णा नगर में वाक़ स्क्रैप शॉप, वेल्डिंग शॉप को मुहरबंद करने के लिए पहुंचे। उनका कहना था कि वहां के मालिक ने जीएसटी अदा नहीं किया। इस वक्त वहां मौजूद दुकान के मालिक और उसके 3 साथियों ने सुबह तकरीबन 10:30 बजे जीएसटी ऑफिसर्स का कार में अगवा कर लिया। ये भी शिकायत की गई कि उनके शनाख्ती कार्ड छीन लिए गए। अगवा के दौरान हमला करके उनसे रकम का भी मुतालबा किया गया। जीएसटी ऑफिसर्स ने आला अहदेदारों को मुतला किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद के बालापुर में मामूली समोसे के मसले पर शोएब होटल के मालिक की जानिब से एक नौजवान पर हमले की शिकायत की गई। बेरोज नामी नौजवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समोसे के मसले पर शोएब होटल के मालिक और उनके दीगर रिश्तेदारों ने, जिनकी तादाद 20 था 25 है, उन पर यह हमला किया। उन्होंने कहा कि होटल के मालिक से कोई भी पुरानी मुखासिमत नहीं थी। उन्होंने इस सिलसिले में कंचनबाग पुलिस स्टेशन से शिकायत की। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। ये शोएब होटल वाले भाई मेरे को मारे बदले कई के लिए मारे? ये असर में जो होटल के नहीं खड़े रहते हम लोग, मैं मेरे दोस्त मैं होटल में जाके उनको समोसा भी बोल के बोला तो जो क्या सुन लिया नहीं मालूम, आके मेरे को कावार छिनाल के क्या बोला बोल के मेरे को भैरी मारे। पहले तो मैं इनको बता के मारा, तो उसके वास्ते ने मेरे को फ़ोन करे, बात करे। कितने बजे मारे आपको? अहमद लड़दी मजर और अभी एक का नाम है उनका,
उन्होंने मारे और साथ में भांजे लोग भी थे। उन्होंने टोटल बच्चे कितने भांजे जने मिलकर मारे, किस चीज से मारे आपको? इन लोगों के हाथ में काटा भी था भाई, बतान थे, चाकू वाकू भी थी भाई। कौन बंदा? हाँ, किससे मारे? इन लोगों के हाथ में लट भी थी भाई, ये साइडों में तो बहुत जने थे बोलना, पब्लिक में तो था, बीच में से आके मारे पूरे ग्रुप था। लोग पूरा 20-25 जने थे। ये कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? नहीं थी कोई कुछ। एक समोसे के लिए लोग एक जैसे मारे? काहे की भगवान ने मालूम है, बोलना बोला कॉम्प्रोमाइज करके ठीक है, पैसे सब बात दिए थे करते बोल के जियो कॉम्प्रोमाइज हमेशा कर डरता लेंगे, वहाँ जाके। कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बोल के ठीक है बोल के गए। सडन पूरे घर में से निकल के एक साथ मारना चालू कहाँ कर पे दिया। है ये एरिया, कहाँ पर है ये? बालापुर पे है भाई, ऐशा मस्जिद के पास बालापुर। होटल का नाम क्या है वो? डायमंड होटल के थोड़ा है, जो होटल वाले मारे बोल रहे हैं आप? शोएब होटल है वो, वो होटल पे? शोएब होटल वाले। अभी आपको मारे का शोएब होटल का शोएब मारे? होटल के नहीं, डायमंड होटल के आगे मारे, ऐशा मस्जिद के पास। कंप्लेन दिए आप? जी हाँ, कंप्लेन कौन से पीएस में दिया आप? कंचनबाग पीएस में कंप्लेन दिया। मारे वालों के क्या नाम है? अहमद अमर मजहर। आप कहाँ पर रहते? मैं गुलशन इकबाल कॉलोनी में रहता हूँ, अनवर होटल के पास। आप पहचानते हो लोगों को जो मारे लोगों को? देखा तो हाँ, पहचान दो लो, शोएब होटल पे बैठते ना हो। शोएब होटल के ओनर है लोग? हाँ, ओनर है ना शोएब होटल के। आपको सडन कुछ भी नहीं जाते कि मारना सच? हाँ, बातचीत कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं करे। ना पहचानते लोग आप? शोएब होटल वाले इतना मालूम। शोएब होटल वाले आपको कैसा मालूम शोएब होटल वाले हैं बोलते हो? मैं वहाँ पे काम करता हूँ भाई, इधर? बाबा नगर में। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा उमर गुलशन कॉलोनी में। वो लोग जो बुलाए थे वाले नशे में थे या नाम? नहीं, नशे में नहीं चलना, घर में से निकल के पूरे घर वाले उन लोगों के भतीजे ना सब जने आके मारे। तो आप पूछे आपके को मारे बोले? इससे पहले भी कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी गालों से? ये फर्स्ट टाइम हुई? फर्स्ट टाइम कुछ आपसी दुश्मनी हुआ है? कुछ भी नहीं है। ठीक, कंप्लेंट करे आप? और कंप्लेन करके आप उसे पीएस में? जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस आलोक फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कॉलेजियम ने तेलंगाना के मौजूदा चीफ जस्टिस उज्जल भुयान को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश की है। उज्जल भुयान के सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने के बाद मखलूआ ओहदे को जस्टिस आलोक से पुर किया जाएगा। आपको बता दें कि जस्टिस आलोक 29 दिसंबर साल 2009 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज बनाए गए थे और वो अपनी रियासत के सीनियर जज भी बने थे, जिसके बाद उनका तबादला नवंबर 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट में कर दिया गया था। उन्हें दोनों हाई कोर्ट्स में तकरीबन 13 साल तजुर्बा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि बीआरएस एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। पिछले 9 सालों में तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। सीनियर बीआरएस कायद व उपल इंचार्ज बदरुद्दीन की क़यादत में अदोनी हल्का असम्बली के नुमाइंदा एमएलए फयाज बाशा, मजलिस व दीगर पार्टियों के कारकुनान ने तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। वज़ीर दाखिला ने खंडवा पहनाकर पार्टी में उन्हें शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिलदादा हैं बल्कि दीगर रियासतों की अवाम में भी काफ़ी मकबूलियत रखते हैं। मुल्क भर की अवाम की नज़रें केसीआर पर ही टिकी हुई है कि वो कौमी सियासत में वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालें। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा दिया है कि वो पार्टी के क़वानीन के तहत खिदमत अंजाम दें। पार्टी में शामिल होने वाले फयाज बाशा ने कहा कि अदोनी हल्का असम्बली की आवाम को हमदर्द पार्टी और कायद की ज़रूरत है ताकि वहाँ के देरीना मसाइल हल हो सके। उन्होंने बताया कि अहलियान अदोनी बिलखुसूस अदोनी के मुसलमानों ने पिछले 75 सालों से कांग्रेस, टीडीपी और वाईएसआर पार्टी पर भरोसा करके उनका साथ दिया है, लेकिन हर बार नाउमीद हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अदोनी पिछले कई सालों से हर शोबे हयात में तंजली का शिकार है। अदोनी की आवाम तब्दीली और तरक्की चाहती है, इसीलिए उन्होंने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। फयाज बाशा और उनके हमरा बीआरएस में शामिल होने वाले दीगर अफराद ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि वो पार्टी के उसूलों पर अमल पैरा रहेंगे और अवाम की खिदमत को अपना नज़्बुल ऐन बनाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायद आरिफुद्दीन व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी और बीआरएस दोनों मुख्तलिफ नहीं हैं बल्कि एक ही है।
दोनों इंतखाबी क़वानीन में तब्दीलियों का फ़ायदा उठाने के लिए साजिशें कर रही हैं। तेलंगाना में अनकरीब होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि मंडल डिवीजन जिले और शहर के सुदूर के लिए एक तरबियती प्रोग्राम 18 जुलाई को मुनक़िद किया जाएगा। 15 जुलाई तक मंडल डिवीजन के सुदूरों के तक़र्रुरात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियां हुई हैं। हर हल्के से कांग्रेस के 12,000 वोटों को हटा दिया गया है। टीपीसीसी सरबराह ने वोटर लिस्ट की बूथ सतह पर जांच पड़ताल पर जोर दिया है और पार्टी कायदीन कारकुनान से कहा है कि वो बीजेपी और बीआरएस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं और पार्टी को रियासत में इक़्तिदार में लाने के लिए मेहनत करें। नवमुंतखब बल्दी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने जोनल कमिश्नर्स और डिप्टी जोनल कमिश्नर्स को नए खुलने वाले वार्ड ऑफिसेस की कारकर्दगी की निगरानी करने का मशवरा दिया है। रोनाल्ड रॉस ने बल्दी कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद जीएचएमसी दफ्तर में एचओडी, जोनल कमिश्नर्स, डीसीज का एक इजलास तलब किया और ज़ेरे इल्तिवा कामों को तेज करने की हिदायत दी। अलावाजी मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को भी सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेते हुए इलाकाई सतह पर हर रोज इन कामों की निगरानी करने की हिदायत दी। बल्दी कमिश्नर ने ओहदेदारों पर जोर दिया है कि वो मिलजुल कर काम करें। इजलास में जोनल कमिश्नर्स के अलावा एडिशनल कमिश्नर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स व दीगर ने शिरकत की। अजीम तर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने एमएलए राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ के हमरा गोल्डन हाइट्स कॉलोनी में एक थीम पार्क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। राजेंद्र नगर सर्कल के तहत आने वाले गोल्डन हाइट्स कॉलोनी में 3 एकड़ अराजी पर 2 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से थीम पार्क तामीर किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए मेयर ने बताया कि अंदरून 6 माह पार्क मुकम्मल हो जाएगा और कॉलोनी के मकीनों बशमूल बूढ़े बच्चे और जवानों के लिए दस्तयाब रहेगा। मकीनों ने राजेंद्र नगर सर्कल के तहत आने वाली कई कॉलोनियों में तालाबों और नालों पर कब्जा करने की इत्तला मेयर को दी, जिस पर उन्होंने वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म के तजावुज़ात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थीम पार्क के तामीर कामों के इफ्तिताही प्रोग्राम में राजेंद्र नगर कॉरपोरेटर ए जयप्रकाश के अलावा गोल्डन हाइट्स के मकीनों व दीगर ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने पर धरनी पोर्टल को मजीद बेहतर बनाने का वादा किया है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के मुतारिफ करवाए गए धरनी पोर्टल के पीछे एक बड़ा माफिया होने का इल्जाम लगाया और कहा कि उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं जिन्हें वो वक्त आने पर पेश करेंगे। रेवंत का कहना है कि वह धरनी के नाम पर केसीआर का खानदान अराजियात लूट रहा है। टीपीसीसी सरबराह ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना के लोगों की तमाम जायदादें, ज़मीनें और ज़ाती तफसीलात गैर मुल्कियों के हाथों में जा रही हैं, जो कि ख़तरनाक है। उन्होंने गजवेल में 1500 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जा करने, अमूल डेयरी के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन का मुआहदा करने का इंकशाफ किया। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि वो जल्द ही धरनी के नाम पर हुई डकैतियों पर एक पीपीटी देंगे। धरनी फाइल्स जल्द ही रिलीज की जाएगी। అంటే దేవాదాయ శాఖ భూములు దేనికి కూడా కేటాయించడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ ప్రజా ప్రయోజనానికి ఏదైనా పేదలకు ఇల్లు కట్టించడానికో పాఠశాలలు కట్టించడానికో ఒకవేళ ఏదైనా తీసుకోవాలనుకుంటే అక్కడ ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ప్రభుత్వమై హైకోర్టుల స్టే ఉంది ఓవరాల్ గా దేవాదాయ భూముల మీద, పే బ్యాంకుల మీద. అక్కడ కోర్టులో పిటిషన్ వేసి కోర్టులో ఇది పేద ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని, ఇది సమంజసమైన కోర్టును ఒప్పించి మెప్పించి కోర్టు అనుమతిస్తేనే భూములు బదిలీ కావాలి. హైకోర్టు ఆదేశాలను కూడా ఉల్లంఘించి దేవాదాయ భూములను ఫార్మా కంపెనీకి ధరణిలో ఆ లోకల్ లీడర్లతో ఫ్రాడ్ చేసి నామినల్కు అక్కడ దున్నుకుంటున్న వాళ్ళని పంపించి వాళ్ళ పేర్ల మీద మార్చుకుని గోల్మాల్ చేసి ఇలా దేవాదాయ భూములను తీసుకెళ్లి ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి అప్పచెప్పాడు. వాటి మీద హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. రెండు ఈ అంశాలను మీ దృష్టికి పెడుతూ నేను తొందరలోనే ధరణిలో జరుగుతున్న దుర్మార్గాన్ని, నిన్న మొన్న ఎక్కడికి పోయినా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు కేటీఆర్ గారు ఒక రకంగా ఏడవడం లేదు. పూర్వీకులందరూ భూకంపం వచ్చి చచ్చిపోయినట్టు, కుటుంబంలో అందరిని కోల్పోయిన అనాథ, దివిసీమలో అందరు కొట్టుకపోతే మనం ఇప్పుడప్పుడు వీడియోలు చూస్తుంటాం. దివిసీమ ఉప్పెన వచ్చినప్పుడు సర్వం కోల్పోయిన వాళ్ళు
ఆ సముద్రం పక్కన కూర్చొని హృదయ విదారకంగా ఎట్లా ఏడుస్తారో रियासती वजीर बराए इमारत व शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कलेश्वरम का पानी SRSP फील्ड नहर तक पहुंचने पर निजामाबाद के कुमारपल्ली मंडल में कलेश्वरम पानी की पूजा की। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने SRSP की बहाली का काम मुकम्मल हो जाने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसानों को साल भर काश्त के लिए पानी मिलेगा। साल 2001 में किसानों से किए गए वादे को निभाने पर उन्होंने CM KCR की भरपूर सितारिश की और रिवर्स पंपिंग के जरिए पानी को 300 किलोमीटर तक मुंतकिल करने को एक अहम संगमेल करार दिया। वेमुला प्रशांत ने कहा है कि किसानों का आज ख्वाब पूरा हो चुका है। अपोजिशन जमातों की जानिब से कलेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर BRS हुकूमत पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का इल्जाम लगाने वाली पार्टियों पर नुक्ताचीनी करते हुए रियासती वजीर ने कहा है कि अपोजिशन जमातें जितनी भी इल्जामात लगाएंगी हम उतनी ही दुगनी तरक्की करके दिखाएंगे। गुरुकुल स्कूलों में PET के अहदों को फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव किया। रियासत तेलंगाना में पिछले 5 सालों से गुरुकुल स्कूलों में PET की आसामियों को पूरा नहीं किया गया है। आज गुरुकुल PET के मुंतखब उम्मीदवारों ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। सड़क पर एहतजाज की वजह से इलाके में ट्रैफिक जैम देखा गया। पुलिस और उम्मीदवारों के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। एहतजाजियों ने अदालती फैसले के बावजूद तकर्रुरात न करने पर PSPSC चेयरमैन जनार्दन रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और फौरी तौर पर खाली असामियां पुर करने की मांग की है। एहतजाज शदीद होते देख पुलिस ने एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने तीसरी जिन्स यानी ट्रांसजेंडर तक सेहत की देखभाल की रसाई को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त करते हुए उस्मानिया जनरल अस्पताल में एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक कायम किया है। जिनखाओं के लिए कायम किए गए इस क्लिनिक का बुध को पहला दिन था। एक ही छत तले मरीजों को इलाज की सहूलत दस्तियाब रहेगी। हफ्ते में एक दिन बरोज चारशंबा सुबह 9 बजे तक दोपहर 12 बजे ये ट्रांसजेंडर क्लिनिक काम करेगा। डॉक्टर राकेश सहाय और डॉक्टर नीला वानी दोनों एंडोक्रोलॉजिस्ट हैं। इनकी क़यादत में ख्वाजा सराओं को हार्मोनल थेरापी व दीगर मतलूबा इलाज फराहम किया जाएगा। अलामाजी, गायनोकोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, साइकेट्री, यूरोलॉजी और दीगर शुबेजात की भी ज़रूरत पड़ने पर मदद हासिल की जाएगी। अलामाजी तेलंगाना के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स डॉक्टर प्राची राठौड़ और डॉक्टर रुथ जॉन पॉल को भी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। उस्मानिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र का कहना है कि हमें ख्वाजा सराओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो सभी की तरह इंसान है। सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें दूसरों की तरह इलाज फराहम किया जाए। उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मुफ्त तिब्बी खिदमात की इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश भी की। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद में वाक़ रिलायंस सुपरमार्ट के सेल्लार में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद म्यूनसिपालिटी में वाक़ रिलायंस सुपरमार्ट के सेल्लार में आज सुबह आग लग गई। मुकामी अवाम ने फौरी इसकी इतला आतिश प्रो अमले को दी, ताहम फायर इंजन के पहुंचने में ताख़ीर की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। सुपरमार्केट के अमले ने आग तेजी से फैलते देख फायर सेफ्टी सिलेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम नाकाम रहे। दरियासना आतिश प्रो अमले ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के सबब मुकामी अवाम में खौफ व हरास फैल गया। इस वाक़े में ज़्यादा माली नुकसान नहीं हुआ है। मुकामी अफराद ने किसी भी किस्म का जानी नुकसान न होने पर राहत की सांस ली है। बताया गया है कि आतिशबाजी के वाक़यात माजी में भी पेश आ चुके हैं। अवाम ने हुकाम पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।